10,000 रुद्राक्ष की लकड़ी के पात्र बनाओ जिनमें जल भरो, और 1,000 वैदिक ब्राह्मण भगवान शिव का अभिषेक करें। तो क्या होगा इससे? तुम्हारे बेटे की आयु बढ़ जाएगी। कहते हैं अभिषेक शुरू हुआ, ब्राह्मणों ने रुद्राभिषेक प्रारंभ किया, 1,000 वैदिक ब्राह्मणों ने, कहते हैं फिर भी उसका लड़का खत्म हो गया, शरीर छूट गया। उसी समय पारस मुनि ने जो अभिषेक की जलराशि थी, जैसे ही उसके लड़के के शरीर पर छींटा दिए, उसके मुख में जलराशि डाली, उठ करके वो पुनः खड़ा हो गया। इसलिए हमारे यहाँ वर्ष में एक विशेष रुद्राभिषेक पूरे परिवार को अवश्य करना चाहिए। आज सुनील जी के यहाँ पार्थिव शिवलिंग का स्थापन हुआ, बहुत सुंदर, पूरे परिवार ने पुरोहित जी मिट्टी को उसको तैयार किया, और फिर हमारे आचार्य सहजता और सरलता की मूर्ति, जिनके हृदय में कोई लोभ नहीं, ऐसे सीताराम जी ने बहुत सुंदर अभिषेक किया। देखिए, जब तक ब्राह्मण सही अभिषेक करने वाला न हो, अब ब्राह्मणी लोग भी मिल जाए तो जैसे क्यों? पहली बात मैं निवेदन करूं, थोड़ा बुरा मत मानने, कोई किसी को दिल दुखाने की बात नहीं हो रही। अगर आप वैदिक कार्य करते हैं तो आपको पैंट शर्ट नहीं यूज करना, बिल्कुल। इसमें कोई किसी के दिल दुखाने की बात नहीं। आप बताइए, मिलिट्री में जो भर्ती होता है तो मिलिट्री की पोशाक पहन करके जाता कि हाफ पैंट पहन कर? मिलिट्री की पोशाक पहन के 100 कोड़े मार के भगाएगा, सीन भगाएगा कि नहीं? बिल्कुल। कप्तान साहब भगाएंगे कि नहीं पुलिस वाले? क्यों साहब, आप भगाओगे कि नहीं अपने आप से? ऐसे ही अगर हमने ब्राह्मण कर्म स्वीकार किया है तो हमारे परिधान भी ब्राह्मण जैसे, माथे पर तिलक हो, चोटी हो, सुंदर धोती हो, अंगोछा हो, और जब आप अभिषेक में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो खुला बदल। देखिए, जब तक सात्विकता कोई सत्कारी में नहीं होगी, ना आपको फल मिलेगा, ना आपके यजमान को फल मिलेगा। बोलो, धीरे धीरे लोगों का विश्वास हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि हम अपने स्वरूप को त्याग रहे हैं। बुरा न मानो होली। मैं निवेदन करूं भैया, चाहे आप कम वेद जानते हो चलेगा, मगर अपने स्वरूप को मत भूलना। क्यों? कल जब मैंने आपको मंदिर में देखा और परसों बाजार में देखा तो मैं सोचूंगा भूल पड़ लीजिए कोई और। क्यों? ये नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई दूसरा कार्य करते हो वो बात भी लगेगा, क्यों? उसके लिए, मगर जो सिर्फ ब्राह्मण कर्म कर रहा है, कर्मकांड सेवा ठाकुर जी की कर रहे हैं, कथा करते हैं, पुराण गाते हैं, तो आपका स्वरूप भी एक ब्राह्मण जैसा ही है। हमने स्वरूप की भी तो उपासना की है। ये मंदिर में क्या है पुरोहित जी? ये क्या है? अभी आपने शिव जी को तैयार किया, श्रृंगार किया, ये स्वरूप तो है। राम जी बैठे, ये क्या स्वरूप ही तो है। बिल्कुल। जैसे भगवान का स्वरूप मंदिर में पूजता है, ऐसे वैदिक ब्राह्मण दुनिया में कहीं खड़ा हो जाए, अगर वो स्वरूप में है तो उसकी भी पूजा होती है। तो भद्रसेन का जो पुत्र था, जब 1,000 ब्राह्मणों ने 10,000 घटों से 10,000 घटों में जल भरा गया, पवित्र गंगा जल, और अभिषेक किया गया, तो जो जिसकी मौत हो चुकी थी वो भगवान महादेव की कृपा से पुनः जागृत हो गए। तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इस श्रावण का मास है, बड़ा पवित्र है, कल सोमवार भी है, सब अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बनाए, या जहां आपके आसपास मंदिर में किसी वैदिक ब्राह्मण को बुलाओ तो थोड़ी देर अपने घर में अभिषेक अवश्य संपन्न कराया। भगवान महादेव की कृपा से भक्ति भी मिलती है, विद्यार्थी को विद्या मिलती है, सुख
संपत्ति संतति चाहने वाले को संतति सुख संपत्ति मिलती है, और भगवत कृपा चाहने वाले को गोविंद की कृपा मिलती है। जय हो। वो सब कुछ देने में समर्थ दानी को शंकर सम नहीं। वो सब कुछ देने में समर्थ है। क्यों? इसलिए विशेष आराधना का काल 15-17 दिन और बचे होंगे। आज एकादशी हुई है, तो संपूर्ण सनातन संस्कृति में आस्था रखने वालों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय हो। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिनके घर में 12 वर्ष एकादशी हो जाती है, उनके घर में किसी की अकाल मृत्यु फिर नहीं होती। सुन लीजिए, ये गुरुजनों की बात बता रहे हैं। हम लोग बचपन में जब आश्रम आए तो एकादशी को कुछ नहीं मिलता था, पूरे दिन हरि कीर्तन करना पड़ता था। अब तो चकाचक मांगता, क्यों? चकाचक 25 डब्बे फलाहार कर। पहले पुराने संतों के यहाँ आश्रमों में 24 घंटे का जागरण चलता। 20, 25, 50 सदस्य जो आश्रम में होते थे, 1-1, 2-2 घंटे की सबकी ड्यूटी होती थी, सब हरि कीर्तन करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। शिव अभिषेक, भगवान शिव हमारे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसन्नताम यानगताभिषेक तथा न ममले वनवास। जिनके अभिषेक को सुनकर के राज्याभिषेक की सूचना मिली है, तो मेरे प्रभु बहुत भूल नहीं गए, और वनवास की खबर आई है तो कहते खूब प्रसन्न हो। प्रसन्नता थोड़ी और बढ़े, क्या प्रसन्नता को भगवान ने और बढ़ा दिया। ना वनवास दुखता मुखाम कुछ श्री रघुनंदन में सदास्तुषा मंजुल। देखिए, दो परिस्थितियां सबके जीवन में होती हैं। दुख अर्थात कभी जीवन में वनवास होता है ना, सुख और दुख, ये दो धाराओं के बीच में, दो किनारों के बीच में हमारे जीवन की धारा चल रही है। क्यों? एक किनारे सुख का है और एक किनारा दुख का है। दोनों परिस्थितियां सबके जीवन में आती हैं। राम जी ने अपने चरित्र से, प्रभु श्री राम ने अपने चरित्र से हम सबको शिक्षा दी। परिस्थिति कोई भी आए, आप अपने जीवन को आनंद से ही व्यतीत कीजिए। परिस्थिति से अपने जीवन को बांधना नहीं। क्यों? जो परिस्थितियों के खूंटे पर अपने जीवन की सांकर को लटका देता है, वो जीवन भर दुख ही पाता है। समझे? आप व्यापार कर रहे हैं, कभी नफा होगा, नुकसान होगा, कभी खूब फायदा भी होगा। क्यों? आप क्या सोचते हो, जो IAS अफसर हैं, IPS हैं, RS हैं, कलेक्टर हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, SP हैं, क्या उनको लोग अभद्र भाषा नहीं बोलते? सबसे ज्यादा आज उन्हीं को सुनना पड़ रहा है भारत। क्यों साहब? बिल्कुल। देखिए, मोदी जी से भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा लेना चाहिए। आज वो चाहे तो कुछ भी करवा सकता है, मगर हजारों लोगों की गाली सुनने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति मौन होकर उसे
कभी आइए साहब परिस्थिति के गुलाम मत होइएगा। श्री राम जय राम जय